बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में डेंगू और मलेरिया के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी, प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 365 डेंगू के और मलेरिया के 105 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है, अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। हरियाणा के रेवाड़ी में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले हैं। डेंगू के 107 मरीज मिले हैं अकेले रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। रेवाड़ी के अलावा गुरुग्राम में 49, पंचकुला में 17, करनाल और सोनीपत में भी 25-26 केस, उसी तरह रोहतक में 24 मामले सामने आए। इन मामलों में बढ़ोतरी की वजह से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की गई है। मरीजों के सैंपल अब प्रदेश की 27 परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं और सैंपलिंग की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। तो किस तरह से पूरे प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के मामले हैं, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और एकाएक बढ़ने से मामले, स्वास्थ्य विभाग भी काफी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, गुरुग्राम की बात करें या फिर आसपास की बात करें, रेवाड़ी में भी काफी ज्यादा केस मिले हैं डेंगू मलेरिया के। गुरुग्राम में क्या स्थिति इस वक्त है? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में डेंगू के अब तक 49 जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं और वहीं स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। बात करें तो लगातार घरों की जो चेकिंग है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गए हैं। कल की अगर बात करें तो कल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुग्राम के जो पौष इलाके हैं, सेक्टर हैं, वहां पर चेकिंग जो है वो की थी और ऐसे में जहां भी लावा मिला है उन्हें नोटिस जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ नोटिस भी की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से बरसात का जो मौसम है वो चल रहा है तो पानी जो है वो इकट्ठा एक जगह ना होने दे, जिससे डेंगू का जो खतरा है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। वहीं साथ ही साथ घरों में कूलर हैं उनकी समय पर सफाई रखें, रसोई में अपनी सफाई जो है वो प्रॉपर तरीके से रखें। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि पानी को जो है वो एक जगह पर इकट्ठा ना हो और वहीं शहर भर में टीमें जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो गठित की गई है जो लगातार घरों की चेकिंग जो है वो कर रही है। जहाँ भी लावा मिल रहा है उन लोगों को नोटिस जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। सिर्फ नोटिस की बात नहीं है, जब स्वास्थ्य विभाग से एक जो विज्ञान की जो सीएमओ है उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या नोटिस देना ही एक समाधान है, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना था कि नोटिस नहीं, उनके खिलाफ अगर वो नोटिस के बाद भी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, 49 मामले अब तक गुरुग्राम में जो है वो सामने आ रहे हैं। जी आकाश, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां किस तरह की हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं अस्पतालों में अगर मामले इसी तरह से बढ़ते हैं? हालांकि मानसून कमजोर होगा तो निश्चित रूप से केसेस भी घटेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी हैं जिले में? बिल्कुल, साफ तौर पे स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं, सिविल अस्पताल की अगर बात करूं तो एक अलग से डेंगू वार्ड जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाया गया है। साथ ही साथ प्राइवेट अस्पताल जो है उनके साथ भी स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठक जो है वो कर चुका है और उनको भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं कि अगर इसी तरीके का कोई केस जो है वो सामने आता है तो उसकी जो पहले स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें और वही लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार घरों की चेकिंग जो है वो कर रही है और तमाम जो लोग हैं, 100 से ज्यादा अब तक ऐसे घर हैं जिनको नोटिस जो है वो दिया गया है और आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घरों की चेकिंग जो है वो कर रही है। आकाश, एक और सवाल आपसे, ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इस मौसम में फॉगिंग का कार्य कराया जाता है तमाम जगहों पर। गुरुग्राम में किस तरह के इंतजाम है फॉगिंग को लेकर, लोगों को जागरूक करने को लेकर? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में तमाम आरडब्ल्यू और जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो लगातार पीछे देखा गया था
कि फॉगिंग जो है वो अपनी सोसाइटीज में आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो लगातार फॉगिंग जो है वो करवा रहे हैं। तो ऐसे में डेंगू जो है वो ना बढ़े, डेंगू के जो मामले हैं वो ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अब तक 49 मामले जो है वो गुरुग्राम से सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में तमाम सोसाइटीज के लोग हैं, जो कोर्स इलाके के जो लोग हैं, पार्षद जो हैं गुरुग्राम के, और लगातार फॉगिंग जो है वो अपने अपने एरिया में करवाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से सफाई जो है वो रखें और पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें, और इसी तरीके से डेंगू के जो मामले हैं उनको कम किया जा सकता है, वो ना बढ़े। अगर किसी गंदगी जो है वो लोग रखेंगे और इसी तरीके से जो गंदगी अगर वो लोग रखेंगे तो खासतौर पे डेंगू के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग बात करें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि साफ सफाई जो है वो बनाकर रखें। बिल्कुल। आकाश, जरा ये भी समझाइए, जिस तरह के अभी केसेस आ रहे हैं हरियाणा के विभिन्न जिलों में, रेवाड़ी में सबसे ज्यादा, उसके बाद गुरुग्राम की स्थिति इसी तरह की है, आसपास के जिलों का क्या हाल है? और चूंकि इन दिनों काफी ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है, जो मामले गुरुग्राम में अभी तक सामने आए, इस स्थिति को जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह से देख रहा है? आकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, तो लगता है दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आकाश खुराना हमारे संवाददाता गुरुग्राम से जानकारी साझा कर रहे थे कि किस तरह के व्यापक इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने की दिशा में भी आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर जो कामकाज है वो यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं डेंगू के लक्षण, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, डेंगू के लक्षण।